जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हड़ताल का तीज व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हड़ताल का तीज व्रत सुहागन महिलाओं को अटल सौभाग्य की प्राप्ति और कुंवारी कन्याओं को सुंदर वर की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है और घर में सदा ही सुख शांति बनी रहती है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव जी सुहागिन महिलाओं को अटल सौभाग्य का वरदान देते हैं। यह बहुत ही शुभ व्रत माना जाता है और भगवान शिव जी माता पार्वती जी बड़े प्रसन्न होते हैं इस व्रत के द्वारा। जो महिलाएं हड़ताल का तीज का व्रत करती हैं उनके पति पर कभी कोई संकट नहीं आता और सदा ही भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। यह व्रत बहुत ही शुभ व्रत है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत मनाया जाता है। इस व्रत में धूमधाम से माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव की सुहागिन महिलाएं पूजा करती हैं, वर प्राप्त करती हैं और कुंवारी कन्याएं सुंदर वर प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत में नियम के साथ में पूरे श्रद्धा भाव के साथ व्रत रखा जाता है और शाम के समय भगवान शिव जी की प्रदोष काल में पूजा करके फलाहार किया जाता है। पूरे दिन यह व्रत नियम से रखते हैं, निर्जल व्रत भी रखते हैं और जो निर्जल व्रत नहीं रह सकते वह एकादशी की व्रत की तरह यह व्रत रख सकते हैं। प्राचीन समय में बहुत समय पहले की बात है, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, यह व्रत बहुत ही शुभ है और इस दिन तुमने वरदान में मुझे वर के रूप में पाया था। मैंने प्रसन्न होकर के तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि जो तुम्हारी इच्छा है वह पूरी होगी। माता पार्वती ने घनघोर तप किया था जिसके द्वारा माता पार्वती को भगवान शिव वर रूप में प्राप्त हुए थे। नारद जी सभी लोकों में घूमते हुए हिमाचल के यहाँ पर आए और उन्होंने पार्वती के विवाह के बारे में बात की। हिमाचल ने भगवान विष्णु को वर के रूप में स्वीकार करने के लिए नारद जी से कहा और कहा कि जाकर तुम भगवान विष्णु से कह दीजिए कि वह पार्वती के साथ में विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। इधर माता पार्वती को जब पता चला तो उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वह मन ही मन भगवान शिव को पति रूप में मान चुकी थी। वह सखी से बोली कि पिताजी मेरा विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते हैं, लेकिन मैं मन में भगवान शिव को अपना पति मानती हूँ। तो उनकी जो सखी थी उन्होंने पार्वती जी को एक गुफा बताई। उन्होंने कहा कि जा करके उस गुफा में रहिए, वहां पर भगवान शिव की तपस्या करिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। माता पार्वती ने उस गुफा में रह करके मिट्टी का शिवलिंग बनाया और घनघोर तपस्या की। किसी किसी दिन तो वह बिना अन्न के ही रह जाती थी। हवा से ही दिन गुजार के तपस्या करती थी। कई साल उनको लग गए। इधर हिममान चारों तरफ माता पार्वती को खोज रहे थे। हर प्रकार के पकवान बना करके भगवान शिव जी का भोग लगाया जाता है। तो इधर जो है माता पार्वती जी जैसे भी है अपने पूरे लगन से भगवान शिव जी की पूजा कर रही थी। भगवान शिव जी ने उनकी परीक्षा भी ली और जब परीक्षा में माता पार्वती जी उत्तीर्ण हुई तो उन्होंने प्रतिज्ञा करके माता पार्वती जी को वरदान दिया। माता पार्वती ने भगवान शिव से वरदान स्वरूप में उनको मांगा। उन्होंने तथास्तु कह करके माता पार्वती को वरदान दिया और साथ में कहा कि आज के दिन जो भी सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं हड़ताल का तीज का व्रत रखेंगी उनको सुंदर वर की प्राप्ति होगी और सुहागिन महिलाओं को संतान और अटल सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जो महिलाएं
पूरे श्रद्धा भाव से इस दिन व्रत करती हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव ने यह वरदान दिया था और माता पार्वती ने भी वरदान दिया था। जो महिलाएं आज के दिन शिव जी की पूजा करेंगी उनको मैं वरदान देती हूँ कि उनके पति पर कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इस व्रत में सुबह स्नान आदि किए करके भगवान विष्णु के व्रत, भगवान शिव के और विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की भी पूजा करें, शिव जी की पूजा करें। उसके बाद में संकल्प किया जाता है भगवान शिव के सामने और व्रत का संकल्प करते हैं कि आज मैं पूरे दिन यह व्रत रखूंगी। प्रभु आप मेरी रक्षा करें, मेरे शरीर की रक्षा करें और मेरी मनोकामना पूरी करें। इस प्रकार से व्रत रखा जाता है संकल्प करके। उसके बाद में एक पाटे पर माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति रख के उनकी विधि विधान के साथ में पूजा की जाती है। घी का दीपक जलाया जाता है और फिर बैठ करके यह कथा सुनी जाती है जो मैंने आपको बताई है, माता पार्वती की कथा। जैसे हरियाली तीज का व्रत होता है उसी प्रकार से हरतालिका तीज का व्रत होता है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इस व्रत में पूरे नियम के साथ व्रत रखना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए और इस दिन खाना भी अधिक नहीं खाना चाहिए। फलाहार पूरे नियम के साथ में ये व्रत रखना चाहिए और पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसमें रोली, मूली, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, पान के पत्ते, नारियल, सिंदूर, बतासे और सुहाग का सामान, भगवान शिव के वस्त्र, माता पार्वती को चुन्नी, सभी से विधि विधान से पूजा की जाती है। माता पार्वती को श्रृंगार अर्पण किया जाता है, भगवान शिव को वस्त्र अर्पण किए जाते हैं और शाम के समय माता गौ को खाना खिलाया जाता है। गौ माता की सेवा भी की जाती है। गौ माता की सेवा तो हर व्रत में की जाती है। इससे गौ माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जब आप व्रत रखें पूरे दिन, शाम के समय कुछ सामान लेकर के जाएं, गौशाला जाएं और वहाँ पर गौ माता को रोटी चारा जो भी है जरूर खिलाएं, मीठा जरूर खिलाएं। ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी होती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के घर में निवास करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। यह महिलाओं, सुहागिन महिलाओं का बहुत बड़ा व्रत माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में कभी दाम्पत्य सुख में कमी नहीं आती और ग्रस्त जीवन सदा ही फल फूलता है। सदा ही माता लक्ष्मी और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये हरतालिका तीज व्रत की जो है संपूर्ण विधि थी। इस विधि से पूजा करें, माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। जय पार्वती माता की, जय लक्ष्मी माता।